भारतीय सेना अपना 78वां सेना दिवस मना रही है और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा निगड्रिन ऑफिसर्स मेस में 80 होम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 21वीं सदी की उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारतीय सेना की तैयारियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सेना दिवस कोई औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय सेना के साहस, शौर्य और राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि सेना है तो हम है और हम है तो देश है। सेना की बदौलत आज देश और देशवासी सुरक्षित है। सेना की महानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। समारोह को संबोधित करते हुए ARTRSC के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि सेना दिवस कोई परेड या उत्सव मात्र नहीं है बल्कि उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 21वीं सदी में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत कवच के रूप में अपनी भूमिका बार बार सिद्ध की है। 78वीं सेना दिवस जो कि 15 जनवरी 2026 को था, उस शुभ अवसर को आज हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस समारोह को विशेष गौरव प्रदान करती है और भारतीय सेना, राज्य प्रशासन और जनता के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। जैसे आपको मास्टर सेरेमनी ने बताया कि 15 जनवरी हर साल हम मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 में जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ नॉमिनेट हुए थे। उस दिन उन्होंने यह कार्यभार संभाला था। यह मिसाल हमारी सेना की स्वदेशी नेतृत्व और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। सेना दिवस केवल एक परेड या एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन वीर सेनानियों का बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा को नमन करने का दिन है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। पिछले 78 वर्षों में भारतीय सेना ने युद्ध, काउंटर इंसर्जेंसी, आपदा राहत, मानवता सेवा और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रोफेशनलिज्म और बहादुरी के साथ सामना किया है। हर परिस्थिति में भारतीय सेना अपने फर्ज पर अटल रही है। 21वीं सदी का आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बराबर प्रमाणित कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दर्शाया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तेज, प्रभावी और संतुलित जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और लीडरशिप के बेहतरीन समन्वय को प्रदर्शित किया। यह अभियान राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शिमला में स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड भारतीय सेना का इंटेलेक्चुअल और डॉक्ट्रिनल केंद्र है। आरट्रैक का कार्य केवल सैनिकों को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उनको 21वीं सदी के आधुनिक युग के लिए तैयार करना है। ट्रेनिंग फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन, डेवलपमेंट, सिमुलेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए आरट्रैक ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय सेना हमेशा अडेप्टिव, एजाइल और फ्यूचर रेडी बनी रहे, जबकि सेना के बुनियादी मूल जो है ईमान, साहस और निष्कर्म सेवा से कभी समझौता न करें। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना के साथ गहरा और गौरवशाली संबंध रहा है। इस राज्य के वीर सपूतों ने हर युद्ध में अभियान में अपना पराक्रम दिखाया है। यह केवल देवभूमि नहीं, ये वीरभूमि भी है। चाहे वो देश का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हो या लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सुबेदार मेजर संजय कुमार, यहाँ के वीरों ने हर चुनौती का सामना डट कर किया है। मैं आज उनके परिवारों को और साथ ही मौजूदा समय में फौज में कार्यरत हिमाचल प्रदेश की वीर सैनिकों की माताओं
और पिताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपने सपूतों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा है। इस अद्भुत देशभक्ति और समर्पण को मैंने कल साक्षात महसूस किया जब मैं किन्नौर और लाहौल स्पीति के फॉरवर्ड एरिया जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर गया था। वहां मैंने न केवल सेना का शौर्य देखा, बल्कि सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच में एक अद्भुत तालमेल और भाईचारा भी देखा। स्थानीय लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह होल ऑफ नेशन अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दर्शाता है कि जब सैनिक और नागरिक एक साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हिला सकती। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है ये कि आप सभी लोगों को मैं सेना के 78वें सेना दिवस की शुभकामना देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपका जवाब इसी में है। सेना है तो हम हैं, और हम हैं तो देश है। इस नाते इस बात को मान करके चलना चाहिए कि हमारे लिए हमारी सेना कितनी महत्वपूर्ण है कि वह पूरी तौर पर हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए है, देश को सुरक्षित रखे हुए है। और इसी नाते सेना की महानता को कोई किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं कर सकता है। आगे सर, जैसा हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है चाइना तिब्बत के साथ, और आर्मी का पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण रोल रहा, चाहे वो लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में हो या टूरिज्म प्रमोशन में। रिसेंटली सिल्क रूट को भी ओपन किया गया है। एक मांग आई है मानसरोवर यात्रा को इस दिशा से खोलने की। क्या आप क्या समझते हैं, आपकी इस पर क्या राय है और कितना इम्पोर्टेंट है ये कंट्रीब्यूशन, और क्या आप ये मामला टेकअप करेंगे विद द यूनियन गवर्नमेंट? इस संदर्भ में भारत सरकार स्वयं आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार से इस संदर्भ में वार्ता किया है। शेष काम विदेश मंत्रालय ही इसको करता है, तो विदेश मंत्रालय अपने अनुसार करेगा, लेकिन हम लोग इस मांग के साथ हैं। नशे के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश का अहम रोल है, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं हम, क्या टारगेट है? मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को मिलकर के जन जागरण ही करना चाहिए। बिना जन जागरण के किसी भी प्रकार से इसको आप रोक नहीं सकते हैं। केवल शासन का प्रयास या प्रशासन का प्रयास इसको रोक सकने में सक्षम नहीं है। इस नाते जनता के बीच सबको जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी जाना चाहिए, और मीडिया के लोगों को समय समय पर अपना संपादकीय भी इसके विरोध में लिखना चाहिए। जब सब जुटेंगे, मिल करके कार्य करेंगे, तो ही हिमाचल को इस चिट्टे से मुक्त कर पाएंगे। होर्डिंग या नारे इससे नहीं। मंत्री चिट्टा से रिलेटेड जो भी लोग होंगे अपकमिंग पंचायती चुनावों में सरकार उनको जो है उस अधिकार से वंचित करने जा रही है। आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अपकमिंग चुनाव? नहीं, देखिए, यह काम तो कोर्ट का विषय बन जाएगा, और सरकार का ये निर्णय मुझे लगता है कि बहुत स्वीकार्य नहीं होगा। हमने राजभवन में जब पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया था, तो ये कहा था कि आप अपने स्तर पर अपने पंचायतों में नशे के विरुद्ध कार्य कीजिए। उन्होंने शुरू किया और ये कहा कि हम पंचायत प्रतिनिधि में अपने जो भी नशा करेगा उसको सुविधा पंचायत की नहीं देंगे। मेरे पास विषय है, मैंने कहा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो। नारा भले उन्होंने दे दिया हो, तो वही काम अगर सरकार करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि यह नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। सभी उन्मुक्त है, उनकी उन्मुक्तता अधिक सीमा तक न जाए, इस पर रोक लगाना चाहिए।
एक मंत्री द्वारा